ये है सेकेंड बेडरूम और उसमें इस तरीके की अलमीरा दी हुई है। देख रहे हैं जो कलर है अभी इसकी वॉल का, वही कलर पूरे किचन में था। वो जो वीडियो क्लिप है वो मेरे पास अभी नहीं है जिसमें मैंने पेंटिंग किया था। तो मैंने पेंटिंग इस रूम का जो कलर है वो चेंज किया, पहले पेंट किया है लाइट एकदम पिस्ता कलर में। उसके बाद फिर बारी आती है क्लीनिंग की और चीज़ों की अरेंजमेंट की। जब भी हम लोग कहीं पे भी शिफ्ट होते हैं तो इस चीज़ से आप भी एग्री करेंगे कि हम लोग कभी भी पहली बार में सारे रूम को प्रॉपर सेटअप नहीं कर पाते हैं। धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती हैं जब इधर उधर सेटिंग करके देखते हैं। उसी तरीके से मैंने इस रूम को कई बार चेंज किया है, कभी इस साइड पे बेड रखे, कभी उस साइड पे, इस तरीके से सेटिंग करके कई बार देखा है। पर जो अभी मैं दिखाऊंगी वो वाला सबसे बेस्ट है सेटिंग। उसमें मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुई और चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो उसके लिए सबसे पहले ये जो अलमीरा है इसे मैं क्लीन कर रही हूँ। यहाँ पे मैं तो स्टोरेज के ही सामान रखती थी पर उतने अच्छे तरीके से स्टोर नहीं किया था। तो यहाँ पे मैं बाकी सारी चीज़ों को यहाँ रख दूँगी। जो एक्स्ट्रा क्रॉकरी आइटम्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा ऐसे किचन के आइटम्स होते हैं जो कि किचन में मैंने नहीं रखा है क्योंकि किचन में उतनी जगह नहीं है, तो मैं इस रूम में रख दूँगी। तो वो इसलिए मैं ये जो अलमीरा का पोर्शन है इसे मैं अभी क्लीन कर रही हूँ। अभी मुझे इस रूम को पूरे तरीके से सेटअप करना है, इसलिए जितना भी सामान था मैंने अभी निकाल रखा है। और इस रूम की जो हालत है वो इस तरीके की अभी दिख रही है। ये पहले किचन था इसलिए जो वॉल पे टाइल्स है वो लगा हुआ है, क्योंकि इधर साइड पे पूरा काउंटर टॉप था। वो काउंटर टॉप हट गया है पर जो पीछे की वॉल का जो टाइल्स है वो नहीं हटा हुआ है। तो उसके लिए भी मैंने कुछ और सोच रखा है। जहाँ यहाँ पे मैंने एक तरीके से वॉलपेपर यूज़ किया है, पर आगे में आप देखेंगे मैंने थोड़ा सा चेंजेस किए हैं इसमें। और अभी बारी आती है जो हमारा विंडो है, इस रूम में 2 विंडो दिया हुआ है, उसकी क्लीनिंग का। पूरे रूम की क्लीनिंग के बाद अब बारी आती है सारे सामान को अरेंज करने की। तो पहले जो मेरा बेड था वो उस साइड पे था जिस साइड पे मैंने वो मशीन रख रखा है, जहाँ अभी मशीन दिख रहा है आपको। तो फिर बीच में मैंने बेड को यहाँ बीचों बीच कर दिया था। तो भी देखने में तो बहुत प्यारा लगता था पर सेटिंग उतनी प्रॉपर नहीं हुई थी क्योंकि साफ़ सफाई करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो इस तरीके से मैंने फिर जो ये है हमारा सोफ़ा 3 सीटर, उसे मैंने इधर कर दिया हुआ है। इसे मैं अभी शिफ्ट कर दूंगी उस साइड पे और इस साइड पे मैं कर दूंगी अलमीरा। मैं यहाँ अभी सेटअप करके देख रही थी कि किस तरीके से मतलब इजी टू वर्क होता है, कि क्योंकि मॉपिंग है, ब्रूमिंग है, क्लीनिंग है किसी भी तरीके की, तो उसमें इजी होना चाहिए। जो डेकोरेशन है या फिर जो अरेंजमेंट है घर का, रूम का, वो इसी तरीके से उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए जिससे हमें काम करने में आसानी हो, ना कि हमारे काम को टफ हो जाए। ये है अलमीरा का पोर्शन। क्योंकि अलमीरा को भी शिफ्ट किया है तो जो अलमीरा के टॉप का पोर्शन होता है उसकी हालत कुछ ऐसी होती है। आपके घर में भी ऐसे ही होती होगी। तो मैंने यहाँ जो सॉफ्ट स्क्रबर होता है, बेसिकली वो बहुत सॉफ्ट वाला होता है, उससे मैंने जस्ट नॉर्मल सा विम लिक्विड लेके वाटर में मिक्स करके उसमें थोड़ा सा विनेगर डाल के
इस तरीके से रब करके क्लीन किया है। और जो ये अलमीरा का टॉप का एरिया है, ये देखिए पूरे तरीके से क्लीन हो जाता है, एकदम नया लुक आ जाता है। तो जहाँ पे भी आपको लगता है कि कोई भी चीज़ ऐसी पुरानी सी हो रही है या वहाँ डस्ट जमा हो गया है, तो उसे सही करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप विम लिक्विड लीजिए, उसमें थोड़ा सा विनेगर डाल दीजिए और जस्ट इन 2 सॉल्यूशन को भी आप क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अलमीरा पे शिफ्टिंग की वजह से टेप के निशान पड़े थे, क्योंकि आगे में मिरर है तो पूरा पैकेजिंग करके लाया गया था। तो उसमें सेलो टेप, जो बड़े वाले सेलो टेप होते हैं, उसका यूज़ किया गया था, जिसकी वजह से उसके जो निशान हैं बहुत सारे सामान पे रह गए थे। तो उसे भी क्लीन करने के लिए मैंने सेम सॉल्यूशन का यूज़ किया है और सॉफ्ट स्क्रबर का। बस उसके बाद फिर मैंने जो क्लीनिंग की जो भी चीज़ें हैं वो की हैं। फिर फ़ैन क्लीन किया है, बेड क्लीन किया है, सारी चीज़ों को क्लीन किया है। उसके बाद मैंने सेटअप पहले यहीं पे लगाया था। फिर बाद में काफ़ी दिनों बाद जब यहाँ के इस तरीके के सेटअप से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई, तो फिर मैंने सेटअप को चेंज किया था। बाद में वो जो मैंने फाइनल सेटअप किया था, जो कि एकदम परफेक्ट सेटअप था, वो मैं आपको दिखाऊंगी जो वीडियो के लास्ट में। अभी सारी चीज़ों की क्लीनिंग है। एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई है कि जहाँ मैंने सारा वीडियो स्टोर करके रखा था, वो अभी डिवाइस काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से मुझे सारी वीडियोस नहीं मिल पा रही हैं। तो अभी मेरे पास जो भी वीडियोस हैं मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। और अगर आपका भी देख सकते हैं कि ये जो बोर्ड है, स्विच बोर्ड है, वो कितना ज़्यादा येलो, कितना ज़्यादा डर्ट है, कितना ज़्यादा गंदा है। तो आप इसे क्लीन करने के लिए जस्ट बिना वाटर का एक भी डिप नहीं लेना है। जस्ट आपको कोलगेट लेना है और इस तरीके से रब करते जाना है और बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने, जो मेरा इस साइड था जहाँ पे मैंने अलमीरा रखा हुआ था, इस साइड पे मैंने बेड को शिफ्ट कर दिया है। उसके बाद मंगाया है मैंने ये वॉलपेपर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लाइट कलर ही चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये जो वॉलपेपर है, ये आपको कहीं से भी, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, कहीं से भी, मीशो पे भी मिल जाएगा, कहीं पे भी मिल जाएगा। तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। बस उसके बाद जो ये टाइल्स है, पहले मैंने सोचा था एक साइड पे कि मैं इसे पेंट करके देखती हूँ कि जो वॉल का कलर है उस पे हो सेट बैठ रहा है कि नहीं, पर इसके लिए चाहिए ऑयल पेंट। और क्योंकि ये रेंटेड हाउस है तो ऑयल पेंट मैं आज कर दूं और कल को ओनर को प्रॉब्लम होने लग जाए, इसलिए मैंने इसको टच नहीं किया है। अदरवाइज़ मैं ऑयल पेंट भी कर सकती थी। यहाँ पे मैंने जस्ट ये जो वॉलपेपर्स हैं इनका यूज़ किया है, जिससे कि ये जो एरिया है ये हाइड हो जाए। ये जो ग्रीन ग्रीन टाइल्स दिख रहा है वॉल पे, वो हाइड हो जाए और देखने में ये बेडरूम लगने लगे। क्योंकि इतना भी इजी नहीं होता है, दिखने में इजी होता है पर बहुत दिमाग लगाना पड़ता है और बजट लगाना पड़ता है, तब आपका कोई भी रूम किचन से बेडरूम में ट्रांसफॉर्म होता है। तो बेसिकली मैंने बहुत दिमाग लगाया है और कम बजट में इसे ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की है, क्योंकि हर रेंटेड हाउस को हम बहुत बजट में नहीं वो कर सकते। एक लिमिटेड बजट में कोई भी कर सकता है, अगर उसके पास थोड़ा बहुत भी बजट है, लिमिटेड बजट में कोई भी कन्वर्ट कर सकता है। तो अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और आप अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके की चीज़ें अगर आपके पास है तो।
अलमीरा जो है उसे भी दूसरे साइड पे सेट कर दिया था और अलमीरा का भी थोड़ा सा अंदर से चेंजिंग कर दिया था। जो ऐसी साड़ियाँ हैं जो अभी मैं ज़्यादा नहीं पहनती तो उन साड़ियों को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया था। इस तरीके से ये साड़ियाँ अभी मैं उतने यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, तो इस तरीके से। और ये सेक्शन मैंने पूरा बच्चे का कर दिया था, बच्चे का मेरा जो भी सामान है वो यहाँ कर दिया था। इस साइड पे लगा दिया था मैंने वॉलपेपर। और हाँ, यहाँ कर्टेन रॉड्स वगैरह, कर्टेन लगाने की कोई फैसिलिटी नहीं थी, सब कुछ मैंने खुद से ही लगाया है। और यहाँ पे मैंने सारे सामान रख दिए थे। इसका भी मेकओवर करना था, मैं जब भी शेयर करूँगी इसका मेकओवर तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इस तरीके से मैंने कर्टेन रॉड्स लगा के, कर्टेन होल्डर्स लगा के, उसके बाद रॉड होल्डर भी लगाया है, कर्टेन रॉड्स लगाया है, फिर उसके बाद यहाँ मैंने कर्टेन लगा दिया है, जिससे ये रूम बहुत प्यारा दिख रहा है। और आप लोग कमेंट में बताना कैसा लग रहा है, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना।